हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 13 मई और 13 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए 12 मई को एक दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस बार किसकी थीम रही है? प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इस बार किसकी थीम रही है? देखिए ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को सेलिब्रेट किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस 10 मई को बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस तो ये 4 मई को सेलिब्रेट किया गया था। 4 मई को खनिक दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो देखिए भारत का जो कि पहला हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। देखिए यह है जो कि रीडिंग लाउंज है, यहाँ पर लाउंज लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की जो कि काशी पुस्तकों के साथ में प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत प्रकाशित युवा जो कि लेखक हैं उनकी पुस्तकों को भी यहाँ पर रखा जाएगा रीडिंग लाउंज में। रीडिंग लाउंज क्या है? पुस्तकालय है जो कि लाल बहादुर शास्त्री पर स्थित, मतलब वहाँ पर बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो कि भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भाषा हैं उनके साहित्य की बुकों को भी यहाँ पर रखा गया है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से इसको स्थापित किया गया है जो कि रीडिंग लाउंज है इसे। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम स्थान जो कि रेलवे हवाई अड्डे हैं उनमें 9 स्थान मिला है, वो मिला है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को मिला है। और देखिए फर्स्ट किसको मिला है? तो वो है हार्ट्सफील्ड जंक्शन को। सेकंड है तो वो दुबई और टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा को व्यस्ततम स्थानों पे। और 9 नंबर का है तो वो है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। शिमोगा हवाई अड्डा, देखिए शिमोगा हवाई अड्डा का अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में इसको उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये दिखने में कमल के फूल के समान लगता है शिमोगा हवाई अड्डा। जेवर एयरपोर्ट, देखिए जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में या फिर गौतम बुद्ध नगर में इसको निर्माणाधीन है, इसको अभी बनाया जा रहा है। और देखिए यह दुनिया का चौथा, इसको बनने के बाद में दुनिया का यह चौथा और एशिया का सबसे विशालतम हवाई अड्डा बन जाएगा ये जेवर एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की गई है? तो देखिए एससीओ की अभी अध्यक्षता भारत कर रहा है और 2023 में इसकी 23rd इसका एडिशन है। और 2022 में कहाँ हुआ था? वो हुआ था उज्बेकिस्तान अस्ताना में। तो देखिए अभी जो भौतिक संघाई सहयोग संगठन की स्टार्टअप फोरम की बैठक हुई है तो ये हुई है नई दिल्ली में, इसको आयोजित किया गया है। इस फोरम का उद्देश्य क्या है? जो कि एससीओ के सदस्य देश हैं उनके सामने नवाचार की को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना, साथ में ही नवाचार समाधानों से नागरिक हैं उनको और जागरूक करना और उन्हें इस प्रकार के समाधानों को ढूंढने के लिए उन्हें जागरूक करना है। तो देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए गोवा में अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी मई। वाराणसी, देखो एससीओ की जो कि पहली राजधानी बनाई गई थी, सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी वाराणसी में, इसको बनाया गया है। बेंगलोर को हम कनेक्ट करेंगे G20 से, तो G20 की ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति और मसौदा समिति का इनको अध्यक्ष ये थे। और देखिए इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। तो देखिए इस संविधान में इस अनुच्छेद में है क्या कि सर्वोच्च जो कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों को आदेश, रिट या फिर उन्हें निर्देश भी दे सकता है किसी भी तरह की। और इसमें 5 प्रकार की रिट शामिल हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है और अधिकार प्रक्षा। ये 5 तरह की जो है रिट इसमें शामिल है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए अनुच्छेद 33 में संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की जो कि मूल अधिकार हैं उनको सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 तो देखिए भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो गया हो तो देखिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने का काम इसे प्रदान किया गया है इसमें। अनुच्छेद 35 तो देखिए अनुच्छेद 35 में संसद को यह अधिकार है कि जो कि विशेष मूल अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने का अधिकार संसद के पास है, लेकिन विधानसभा के पास में यह प्रभावी अधिकार नहीं है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अनुच्छेद 35 से 4 से 33 से एंड 32 तो है ही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो देखिए गुच्ची की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है तो ये है आलिया भट्ट मिली है। देखिए आलिया भट्ट को भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ जो कि अभिनेत्री हैं उनका पुरस्कार मिला था। इनकी मूवी है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसके लिए। MC मैरी कॉम, तो देखिए MC मैरी कॉम
ल्यूपिन की जो कि शक्ति अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं एमसी मैरी कॉम। और अभी जो कि विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, दिल्ली में आयोजित हुई थी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था एमसी मैरी कॉम को और फरहान अख्तर को। निकहत जरीन, तो देखिए निकहत जरीन एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की यह ब्रांड एम्बेसडर है निकहत जरीन। और देखिए निकहत जरीन ने अभी जो कि मुक्केबाजी एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था निकहत जरीन ने, और ये 2 बार ऐसा कर चुकी हैं, 2 बार यह विश्व चैंपियन बन चुकी हैं, इस बार है इससे अगली बार। दीपिका पादुकोण, देखिए लेवाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। 95 ऑस्कर पुरस्कारों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था दीपिका पादुकोण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड को लागू किया है? तो देखिए अभी किस राज्य सरकार ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड, तो देखिए ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश और लखनऊ की स्मार्ट जो कि योजना है उसके तहत जो कि स्कूल स्वास्थ्य कार्ड है उनको भी वहीं के स्कूलों में लागू किया गया है। तो देखिए इस स्वास्थ्य कार्ड के तहत फिजियोथेरेपिस्ट की जो कि मापदंड है उसके साथ में ही रंग है, अंधापन है और जो कि आंखों से संबंधित समस्याएं हैं, दंत संबंधित समस्याएं, तो उन सभी समस्याओं से संबंधित इस प्रोजेक्ट में इसको लॉन्च किया गया है जो कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम है और इसको डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड को उसको लागू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो देखिए उत्तर प्रदेश से हम एक चीज़ याद रखेंगे, गंगा क्रूज विलास स्टार्ट हुई थी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक जो कि सबसे बड़ी क्रूज विलास थी। इसके साथ में वन वर्ल्ड वन टीवी समिट का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ था और अभी इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शंस में यहाँ पर जो कि गुजरात है, बालिका पंचायत स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। सिक्किम, तो देखो सिक्किम की योजना है एक मेरो रूख मेरो संतति योजना सिक्किम की है। और राजस्थान, तो देखिए राजस्थान में अभी जो कि राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन राजस्थान में किया गया था 2021-22 के बजट में, जो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है वहाँ के, उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान दिया था और वहाँ पर जो कि राजीव गांधी ओलंपिक खेल यहाँ पर आयोजित करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको के एंटोनियो कार्बाजल का 93 साल की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए मैक्सिकन एंटोनियो कार्बाजल अभी 93 साल में इनका निधन हुआ है, ये फुटबॉलर थे और देखिए 5 बार के जो कि विश्व कप है उसमें हिस्सा ले चुके थे और इन्हें द टोटा के उपनाम से भी जाना जाता है। द टोटा के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। मैक्सिकन खिलाड़ी थे एंटोनियो कार्बाजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र व कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं? तो देखिए अभी द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में 37 जो कि शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र प्रदान किए हैं। 8 इसमें से कीर्ति चक्र है, 29 इसमें से कि शौर्य चक्र हैं, टोटल हैं 37 और 5 ऐसे चक्र हैं 5 जिनको कि मरणोपरांत है उनको दिया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो 6 पद्म विभूषण सम्मान 2023 इस बार 6 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें से कि 3 हैं जिनको कि मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत कौन कौन से थे? मुलायम यादव थे, बालकृष्ण दोषी थे और डॉक्टर जो कि दिलीप महालनोबिस थे। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको ORS के घोल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 21 तो देखिए अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह हैं तो उनके नाम 21 परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। 21 से आपको ये चीज़ आपको रिलेट रखनी है। 11 तो देखिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और बाल पुरस्कार दिए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए थे। 11 बच्चों को ये प्रदान किया गया था जो कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो देखिए चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। देखिए आए दिन जो कि पैदल चलने वाले हैं, साइकिल सवार बच्चे हैं या फिर कोई भी है, तो देखिए उनकी अधिकतर संख्या में वृद्धि के लिए, मौतों का आंकड़ा अधिकतर संख्या में वृद्धि के लिए इस प्रकार के अधिकार को लागू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो पंजाब सरकार में अभी जैसे कि सड़क वगैरह का निर्माण करेगी तो एक सड़क का निर्माण ऐसा भी करेगी जहाँ पर भी पैदल सवार और साइकिल सवारों को वहाँ पर अलग से सड़क प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से इस जो कि कानून है लागू किया गया है पंजाब में। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए वन नेशन वन चालान वाला पहला राज्य बना है गुजरात। केरल तो देखिए 100% बैंकिंग जो कि डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है, केरल बना है। और राजस्थान देखिए राइट टू हेल्थ नीति को लागू करने वाला राइट टू हेल्थ नीति है। इसके साथ में इथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है वो है
राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए आईसीसी अप्रैल, और जो कि अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का जो चुना गया है तो वो है नारुमोल चायवाई को चुना गया है। थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, थाईलैंड के क्रिकेटर हैं। देखिए 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी, 1909 में आईसीसी की। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और देखिए इसके अध्यक्ष हो जाएंगे तो वो हैं ग्रेग बागले, इसके अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए हरमनप्रीत कौर को सितंबर 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी हरमनप्रीत कौर, और इनको पुरस्कार दिया गया था प्लेयर, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ का। और देखिए अब भी WPL आयोजित हुए थे, पहली बार आयोजित किया गया था इनको, और हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान थी और पहली बार इन्होंने खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने, और यह उसी की कप्तान रही हैं। स्मृति मंदाना कनेक्ट करेंगे WPL से। WPL में सबसे ज़्यादा महंगी खिलाड़ी जो बनी थी वो थी स्मृति मंदाना। एलिसा हेली, तो देखिए एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, और अभी जो कि महिला विमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया था एलिसा हेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा था केरला स्टोरी के निर्देशक कौन थे। तो देखिए हाल ही में चर्चा में रही थी, केरला स्टोरी चर्चा में रही नहीं थी, मतलब है भी अभी। इस मूवी पे कई राज्यों ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन कई राज्यों में ये टैक्स फ्री भी कर दी गई है। और इसके जो कि निर्देशक हैं तो वो हैं सुदीप्तो सेन, इसके निर्देशक हैं। इस मूवी में क्या है कि ISIS जो कि आतंकवादी संगठन में है, उसमें हिंदू व जो ईसाई लड़की हैं उनको किस प्रकार से कथित तौर पर जाल में फंसाया जाता है, और वहाँ पर उनको आतंकवाद से उनको पीड़ित किया जाता है, आतंकवाद उनको बनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस को भी देखेंगे तो SS राजामौली निर्देशक थे ये RRR मूवी के। और देखिए RRR मूवी को ग्लोब अवार्ड, इसके साथ में 95 में जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे उसमें मूल गीत का अवार्ड भी इसे प्रदान किया गया है RRR मूवी को। देखिए कार्तिक गोंसाल्वेज, तो देखिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी थी द एलिफेंट विस्पर्स, इस मूवी को भी ऑस्कर में अवार्ड दिया गया है कार्तिक गोंसाल्वेज की, जो कि मूवी थी। विवेक अग्निहोत्री, तो देखिए विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी उसको दादा साहेब फाल्के जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार थे उसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था कश्मीर फाइल्स मूवी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है, किस महिला पुरस्कार को किया गया था। देखिए नीलोफर हमीदी, इलाहेल मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी और उपरोक्त सभी। तो देखिए तीनों ही महिलाएं ईरान की महिला पत्रकार थी, अभी फिलहाल में जेल में हैं, और इन्हें अपनी सच्ची जो कि पत्रकारिता थी, कटुबद्धता पत्रकारिता थी, उसके रहते हुए इन्होंने जो पत्रकारिता की थी और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। अभी इन्हें यूनेस्को के द्वारा जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम आया था, इंडेक्स आई थी, उसी दिन इनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया था। वर्ल्ड प्रेस में भारत की रैंक कौन सी है 161, भारत की इसमें रैंक है 180 देशों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की। तो देखिए भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और उसके द्वारा द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। देखिए हम उस चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो एक तो बंगाल का जो कि बंगाल का नवाब और एक कंपनी शासन, तो दो चीज़ें थी उस टाइम पे बंगाल में। तो देखिए नवाब को नाम मात्र का प्रधान बनाया गया था, बंगाल में नवाब को, और जो कि कार्यकारी प्रधान था, कार्यकारी शक्तियाँ थी वो सारी ही कंपनी के पास में थी। तो देखिए नवाब इसे जो कि भू राजस्व जिसमें कि दीवानी है, कर वगैरह हैं, तो वो सारे काम दे दिए गए थे, वो कंपनी के पास में थे। लेकिन प्रशासक के कंधों का भार वो सिर्फ नवाब के लिए था। इसमें था क्या कि जो भी कर वगैरह इकट्ठा होता था उसको कंपनी अपने पास रखती थी, लेकिन जो कि प्रशासक वगैरह काम करते थे उसका सारी चीज़ का देता था, मतलब ऋण वगैरह जो कि पैसे वगैरह आते थे उसे नवाब देता था। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि नवाब कंपनी का पेंशनर था। तो इस प्रकार की द्वैत शासन की प्रणाली को लागू किया गया था, वो था रॉबर्ट क्लाइव ने। जैसे समझ सकते हैं प्रेजेंट में समझ सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष जो कि कार्यकारी प्रधान होता है भारत का। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं लोकतंत्र में। ऑप्शंस को देखेंगे तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स को इसे समाप्त किया था, द्वैत शासन प्रणाली को बंगाल में से समाप्त कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड वेलेजली, तो देखिए सहायक संधियों के लिए जाना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। हैदराबाद रियासत को इसी सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे से मिलाया गया था।
और यह जो कि ऑपरेशन पोलो के तहत से मिलाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऑपरेशन पोलो के तहत से मिलाया गया था। जॉन एडम्स, तो देखिए अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। एक चीज़ और याद रखनी है, द्वैत शासन। देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत प्रांतों, केंद्र और प्रांतों में दो तरह की जो कि द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था। दो विषय रखे गए थे, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो ये 1919 में अगर पूछा जाता है केंद्र में किसने लागू किया था, वो किया था 1919 में द्वैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? तो देखिए संविधान सभा स्थापित की गई थी कैबिनेट मिशन के तहत। अंतरिम सरकार और संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन को इसमें स्टार्ट किया गया था और इसी संविधान सभा के तहत से स्टार्ट किया गया था। देखिए बेबिल प्लान 1945 का है। बेबिल प्लान, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे जारी किया गया था नेहरू रिपोर्ट के तहत। और क्रिप्स मिशन तो देखिए 1942 का है। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ देखिए यूपी टेट परीक्षा 2014 और यूपी SSSC 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इसी तरह से आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए आज के फ्रेंड्स जो कि आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।